हेलो दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं कहानी जिसका नाम है अलगाव। आशीष और सुभाष दोनों भाइयों में बड़ी ही घनिष्ठता थी। दोनों एक दूसरे से अपनी सभी सुख दुख बांटा करते थे। परंतु आशीष के विवाह के बाद धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी। माता पिता के साथ आशीष और सुभाष दोनों रहते थे। ना जाने बचपन की हंसी खेल कब बड़े होते हैं मुद्दों में बदलने लग गए। बचपन में होने वाली नोक-झोंक अब लड़ाई और झगड़े में तब्दील होने लगे। पिताजी काफी समय तक यह सोचते रहे कि शायद कुछ दिनों में यह सब ठीक हो जाएगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। दिन पर दिन उनकी भी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। एक रात माँ ने पिताजी से कहा, क्यों ना अपने जीते जी इन समस्याओं का निदान कर दिया जाए। हमारे जाने के बाद ना जाने ये दोनों कैसे रहेंगे। यह बात सुनकर पिताजी की मानो नींद ही उड़ गई। बच्चों के बीच अलगाव की बात, जो बच्चे आज तक हंसी खुशी अपनी हर चीज है एक दूसरे के साथ साझा करते थे, आज उनके बीच अलगाव की नौबत आ चुकी थी। कई दिनों तक आपसी मतभेद देखने के बाद अंततः पिताजी ने एक दिन आशीष और सुरेश दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूँ। आशीष ने कहा, पिताजी कैसी जिम्मेदारी? आपने तो अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरी कर दी है, फिर आप क्यों चिंतित हो रहे हो? माँ ने कहा, तुम लोगों की रोज रोज की लड़ाई झगड़े से हम भी तंग आ चुके हैं। अगर तुम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते हो, सभी चीजों का बंटवारा कर दिया जाए, जिससे कि घर में कम से कम शांति तो रहे। सुरेश और आशीष एक दूसरे से कितना भी मतभेद रख दे, परंतु अलग होने के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते थे। सुरेश ने तुरंत बोला, माँ तुम क्या कह रही हो? यह अलगाव की बात तुम्हारे दिमाग में आई थी तो कहाँ से? हम भाई भाई हैं। आपस में प्रेम करना और लड़ना झगड़ना एक अलग बात है, परंतु अलगाव यह कैसे सोच लिया तुमने? मैं अकेला बिना भाई के नहीं रह सकता। तुम लोग ही तो मेरी पूरी दुनिया हो। जिस दिन मेरी आंखें बंद होगी मैं तुम लोगों को देखकर ही मरना चाहता हूँ। आइंदा ऐसी बात सोचना भी मत। यह कहते हुए सुरेश ने माँ को गले से लगा लिया। तभी आशीष ने जब पिताजी के पाँव पकड़ दिए और कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बड़ा था, मुझे समझना चाहिए था। अब हम बच्चे नहीं हैं। हमारे हर बात का प्रभाव आप लोगों पर भी पड़ता है। मैं अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अलगाव का मतलब है अपने ही खुशियों के टुकड़े कर देना। हमें एक दूसरे से अलग मत कीजिए। आपका आशीर्वाद और प्रेम हमें बराबर चाहिए और हमेशा चाहिए। बस यूं ही प्रेम और आशीर्वाद बनाए रखिए। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।